तलवार, धनुष और पैदल सैनिक मेरी पूजा की कविता है। मैं चाहता हूँ अगर कोई जानना चाहता हो तो अभी चला जाए। 8 मिनट की कविता, 8 मिनट में आपको पूरा भगवत गीता का सार मिलेगा, पूरा मोटिवेशन मैनेजमेंट मिलेगा और पूरे फ्लो में पढ़ूंगा क्योंकि कार्यक्रम को समाप्त भी करना है। कभी ईश्वर ने चाहा, जगत जननी जगदम्बा महादेव की कृपा हुई तो पुनः आपके बीच आ जाएंगे। अब सीधे सीधे पढ़ता हूँ कि तलवार, धनुष और पैदल सैनिक कुरुक्षेत्र में खड़े हुए, तलवार, धनुष और पैदल सैनिक कुरुक्षेत्र में खड़े हुए, रथ पिपासु महारथी एक दूसरे सम्मुख खड़े हुए, कई लाख सेना के सम्मुख पांडव 5 विचारे थे। एक तरफ थे योद्धा तो एक तरफ समय के मारे थे। महासमर की प्रतीक्षा में, महासमर की प्रतीक्षा में सारे ताक रहे थे जी, और पार्थ के रथ को स्वयं केशव हाँक रहे थे जी। और पार्थ के आया भार, मन खुश हो गया। मैंने आज तक मैं 10-12 साल की इस कवि सम्मेलन की यात्रा में लगभग 1800 2000 रातें जागा हूं। मैं 2000 की 2000 रातें इस IIT कानपुर के एक कवि सम्मेलन पर बलिदान करता हूं नौछावर में। और पार्थ के रथ को स्वयं केशव हाँक रहे थे जी, और पार्थ के रथ को स्वयं केशव हाँक रहे थे जी। रणभूमि के सभी नजारे देखने में कुछ खास लगे। माधव ने अर्जुन को देखा, अर्जुन उन्हें उदास लगे। कुरुक्षेत्र का महासमर एक पल में तभी सजा डाला। 5 जन्य उठा कृष्ण ने मुख से लगा बजा डाला। हुआ शंखनाद जैसे ही सबका गर्दन शुरू हुआ, रक्त बिखरना हुआ शुरू और सबका मर्दन शुरू हुआ। कहा कृष्ण ने उठ पाड़, कहा कृष्ण ने उठ पाड़ और एक आंख को मिच जरा, गांडियों पर रख बाणों को प्रत्यंचा को खींच जरा, और आज दिखा दे रणभूमि में, आज दिखा दे रणभूमि में योद्धा की तासीर यहाँ, इस धरती पर कोई नहीं अर्जुन के जैसा वीर यहाँ। सुनी बात माधव की तो अर्जुन का चेहरा उतर गया। एक धनुर्धारी की विद्या मानो चूहन उतर गया। बोले पार्थ सुनो कान्हा, जितने ये सब मुख खड़े हुए हैं, हम तो इनसे सीख सीख कर सारे भाई पड़े हुए हैं। इधर खड़े पापा भीष्म ने मुझको बोध खिलाया है, गुरु द्रोण ने धनुष बाण का सारा ज्ञान सिखाया है, सभी भाई पर प्यार लुटाया कुंती मात हमारी ने, कमी कोई नहीं छोड़ी थी फिर भूमाता गांधारी ने। ये जितने गुरुजन खड़े हुए हैं सभी पूजने लायक हैं। माना दुर्योधन दुशासन थोड़े से नालायक है। अरे मैं अपराध क्षमा करता हूं, मैं अपराध क्षमा करता हूं। बेशक हम ही छोटे हैं, ये जैसे भी हैं, आखिर माधव सब ताऊ के बेटे हैं। ये जैसे भी हैं, आखिर माधव सब ताऊ के बेटे हैं। और छोटे से भूभाग की खातिर हिंसक नहीं बनूंगा मैं। स्वयं भैया धरती के सबसे बड़े साम्राज्य को एक धर्म से भटका हुआ योद्धा जमीन का टुकड़ा बताता है और दुनिया के सबसे बड़े देवता से कहता है, परमपिता परमात्मा से कहता है कि छोटे से भूभाग की खातिर हिंसक नहीं बनूंगा मैं, और स्वाद साध कर निपुण का विध्वंसक नहीं बनूंगा मैं। खून सने हाथों को होता राजभोग अधिकार नहीं, परिवार मारकर गद्दी मिले तो सिंहासन स्वीकार नहीं, परिवार मारकर गद्दी मिले तो सिंहासन स्वीकार नहीं। रथ पर रथ पर रथ पर रथ पर रथ पर बैठ गया अर्जुन, मुंह माधव से मोड़ दिया, आंखों में आंसू भरकर गांडीव हाथ से नमन करा। आंखों में आंसू भरकर गांडीव हाथ से छोड़ दिया। गांडीव हाथ से जब टूटा माधव बिल्कुल अकुलाए थे। भगवान ने सोचा थे तो बेइज्जती करा दी, इससे अच्छा तो मैं शंखनाद नहीं करता। लेकिन भगवान अपनी बेइज्जती कभी स्वीकार नहीं करते कि गांडीव हाथ से जब टूटा माधव भी कुछ अकुलाए थे। सिद्ध बात पर गर्व हुआ, मन ही मन मुस्कुराए थे। भगवान ने सोचा इसका सब कुछ जा रहा है, उसके बाद भी ये परिवार को बचाने की बात कर रहा है, तो कहीं ना कहीं मेरे संस्कार है कि गांडीव हाथ से जब छूटा माधव भी कुछ अकुलाए थे। सिद्ध बात पर गर्व हुआ, मन ही मन मुस्काए थे। मन में सोच लिया अर्जुन की बुद्धि न सड़ने दूंगा, समर भूमि में पार्थ को कमजोर नहीं पड़ने दूंगा। धर्म बचाने की खातिर एक नव अभियान शुरू हुआ। उसके बाद जगत गुरु का गीता ज्ञान शुरू हुआ। उसके बाद जगत गुरु का गीता ज्ञान शुरू हुआ। एक नजर में 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 रणभूमि के कण कण डोल गए माधव। टकटकी बांधकर देखा अर्जुन, एकदम बोल गए माधव, पार्थ मुझे पहले बतलाते, पार्थ मुझे पहले बतलाते, मैं संवाद नहीं करता, तुम सारे भाइयों की खातिर कोई विवाद नहीं करता। पांचाली के तल पर लिपटी साड़ी खींच रहे थे वो, दोषी वो भी उतने ही है, जबड़ा खींच रहे थे जो। घर की इज्जत तड़प रही, कोई दो टूक नहीं बोले, घर की इज्जत तड़प रही, कोई दो टूक नहीं बोले। और बहू को नगन देखकर गंगा पुत्र नहीं खोले। तुम कायर बनकर बैठे हो, ये बात बड़ी बेशर्मी है। संबंध उन्हीं से निभा रहे जो लोग यहाँ अधर्मी है, संबंध उन्हीं से निभा रहे जो लोग यहाँ, संबंध उन्हीं से निभा रहे जो लोग
उतारा है। शोले होने थे आंखों में पर बहती जलधारा है। शोले होने थे आंखों में पर बहती जलधारा है। और गांडी उठाने में पार्थ जितनी भी देर यहां होगी, इंद्रप्रस्थ के राजभवन में उतनी अंधेर वहां होगी। आभार कानपुर, आभार आईआईटी। इंद्रप्रस्थ के राजभवन में उतनी अंधेर वहां होगी। अधर्म धर्म की गहराई में खुद को नाप रहा अर्जुन, असुधार फिर तेज हुई और थर-थर कांप रहा अर्जुन। देशों मुझको बतलाओ, कुलनाशक कैसे बन जाऊं, रक्त सिंहासन लाशों पर मैं शासक कैसे बन जाऊं। कैसे उठेंगे कर उन पर जो कर पर अधर लगाते हैं। कर का मतलब होता हाथ, अधर का मतलब होता होठ। जो मेरे हाथों को चूमते उन पर हाथ कैसे उठाऊं, कि कैसे उठेंगे कर उन पर जो कर पर अधर लगाते हैं। करने को जिनका स्वागत से कर भी स्वयं जुट जाते हैं। इन्हीं करों ने बाल काल में सबके पैर दबाए हैं। इन्हीं करों को पकड़ करों में पिता में मुस्काए हैं। अपने बाणों की नोक जो इन्हीं की ओर करूंगा मैं। केशव मुझको मृत्यु दे दो, उससे पूर्ण मरूंगा। केशव मुझको मृत्यु दे दो, उससे पूर्ण मरूंगा मैं। बाद युद्ध के मुझे ना कुछ भी पास दिखाई देता है। माधव इस रणभूमि में बस नाश दिखाई देता है। बात बहुत भावुक थी, किंतु जगत गुरु मुस्काते थे और ज्ञान की गंगा निरंतर चक्रधारी बरसाते थे। जन्म मरण की यहाँ योद्धा बिल्कुल चाह नहीं करते। क्या होगा अंजाम युद्ध का ये परवाह नहीं करते। बात यहाँ कुछ मत सोचो, बस कर्म में ध्यान लगाओ तुम। बात युद्ध के क्या होगा ये मत अनुमान लगाओ तुम। इस धरती के पाप पुण्य में कोई नर के साथ नहीं। निज जीवन का करे फैसला नर के बस की बात नहीं। तुम न जीवन देने वाले नहीं मारने वाले हो, न जीत तुम्हारे हाथों में तुम नहीं हारने वाले हो। ये जीवन दीपक की भांति यूं ही चलता रहता है। पवन वेग से बुझ जाता है वरना जलता रहता है। मानव वश में शेष नहीं कुछ, फिर भी मानव डरता है। वह मरकर भी अमर हुआ जो धर्म की खातिर मरता है। आभार है कि वह मरकर भी अमर हुआ जो धर्म की खातिर मरता है। ना सत्ता सुख से होता है, ना सम्मानों से होता है। जीवन का सबसे बड़ा सम्मान योगेश्वर ने बताया कि ना सत्ता सुख से होता है, ना सम्मानों से होता है। जीवन का सार सफल केवल बस बलिदानों से होता है। जीवन का सार सफल केवल बस बलिदानों से होता है। और देहदान योद्धा ही करते हैं। आईआईटी ईश्वर ने मुझसे एक अनमोल पंक्ति लिखवाई, जिस पंक्ति को कई दिनों तक मैं गुनगुनाता रहा, मेरी आंखें नम रही। मैंने सोचा कि परमपिता परमात्मा का कैसा आदेश था कि मेरी कलम से ये पंक्ति लिखाई। जितने भी लोग बैठे हैं, धरती की सबसे समझदार, सबसे पढ़ी लिखी लोगों के बीच में वो पंक्ति पढ़ने का साथ कर रहा हूं कि देहदान योद्धा ही करते हैं। अगर पंक्ति दिल पे ठक से लग जाए तो उठा देना पूरा माहौल कि देहदान योद्धा ही करते हैं, ना कोई दूजा जाता है। देहदान योद्धा ही करते हैं, ना कोई दूजा जाता है। रणभूमि में वीर मरे तो शव भी पूजा जाता है। मैं शुरू करता हूं कि कान खोलकर सुनो पार्थ, मैं ही त्रेता का राम हूँ। कृष्ण मुझे सब कहते हैं, मैं द्वापर का घनश्याम हूँ। रूप कभी नारी का रख कर मैं ही केस बदलता हूँ। धर्म बचाने की खातिर मैं अंग निवेश बदलता हूँ। विष्णु जी का शस्त्र रूप मैं परशुराम मत वाला हूँ। नाग कालिया के फन पे मैं मर्डर करने वाला हूँ। बाकासुर और महिषासुर को मैंने जिंदा गाड़ दिया। नरसिंह बनकर धर्म की खातिर हिरण्याकश्यप फाड़ दिया। नरसिंह बनकर धर्म खातिर हिरण्याकश्यप फाड़ दिया। और रथ नहीं तनिक भी चलता है। मित्रों, जब मैं गीता का 10वें अध्याय पढ़ रहा था तो गीता के 10वें अध्याय पर 10-10 नोबेल पुरस्कार बलिदान किए जा सकते हैं। पूरी धरती का पूरा मोटिवेशन, पूरा मैनेजमेंट गीता के 10वें अध्याय पर बलिदान किया जा सकता है। पूरी साइंस गीता से निकल सकती है। साइंस कहती है कि ऊर्जा ना तो पैदा हो सकती है ना नष्ट हो सकती है। गीता कहती है नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम चैनल्यन्ता को न चुष्यति मारुतः। ना शस्त्र काट सकता है, ना पानी गिरा कर सकता है, ना वायु उड़ा सकती है, ना आग जला सकती है।
तब क्या कहता हूं, भगवान ने कहा कि रथ नहीं, तो और उस 10वें अध्याय को मात्र 2 पंक्ति में बांधने की कोशिश की। अगर आईआईटी में खड़े होकर मैं पढ़कर सफल हो गया हूं, तो आईआईटी मुझे बताए कि रथ नहीं तनिक भी चलता है। इससे बड़ा मोटिवेशन किसी योद्धा के लिए नहीं हो सकता कि रथ नहीं तनिक भी चलता है, बस मैं ही आगे बढ़ता हूं। रथ नहीं तनिक भी चलता है, बस मैं ही आगे बढ़ता हूं। और गांडीव हाथ में तेरे है, पर रणभूमि में मैं लड़ता हूं। आवाज नमन नमन आएगा। गांडीव हाथ में तेरे है, पर रणभूमि में मैं लड़ता हूं। इतने ऊंचे थे भगवान की सर में अंबर लगता था, और हजारों भुजा देखकर अर्जुन को डर लगता था। जैसे ही मेरे माधव का कद थोड़ा सा बड़ा हुआ, सहमा सहमा सा था अर्जुन एकदम रस से खड़ा हुआ। मां गीता के ज्ञान कसीदा हृदय पर प्रहार हुआ। मृत्यु के आलिंगन हेतु फिर अर्जुन तैयार हुआ। मृत्यु के आलिंगन हेतु फिर अर्जुन तैयार हुआ कि जितने यहाँ अधर्मी हैं, जितने यहाँ अधर्मी हैं, चुन चुन कर उन्हें सजा दूंगा। इतना रक्त बहाऊंगा, धरती की प्यास बुझा दूंगा। जिधर बाण चले पार्थ के सब पीछे हट जाते थे, रणभूमि के कोने कोने लाशों से पट जाते थे। धर्मराज के शीश के ऊपर राज मुकुट की छाया थी। आईआईटी कविता की अंतिम पंक्तियां आपसे विदा लेना चाहता हूं कि धर्मराज के शीश के ऊपर, धर्मराज के शीश के ऊपर राज मुकुट की छाया थी, पर सारी दुनिया जानती थी ये बस केशव की माया थी।